हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि पति या पत्नी या दोनों में से कोई भी क्या सेक्शन 9 का मुकदमा, अक्सर आपने देखा होगा कि सेक्शन 9 का मुकदमा कौन फाइल करता है। सेक्शन 9 का मुकदमा, हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा जो होता है वो पति की तरफ से फाइल किया जाता है जब पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के अपने मायके में रह रही होती है और पति के साथ नहीं रह रही होती। आज का यह वीडियो सिर्फ पति के लिए नहीं है। आज का यह वीडियो है कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा विवाद है या ऐसी कंडीशन है कि पत्नी तो रहना चाहती है पति के साथ, लेकिन पति उसको नहीं रखना चाह रहा है, तो क्या पत्नी भी सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर सकती है? तो आपको बता दें कि जी हाँ, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा पत्नी फाइल करेगी और नोटिस भिजवाएगी। उसमें पति को अपीयर होना रहेगा कि भैया क्यों नहीं रख रहे हो तुम उसको, या वो जाना चाहती है क्यों नहीं रख रहे हो, क्यों उसे मायके में छोड़ आए हो, या क्यों मार के निकाल दिए हो। इस तरह से अगर कोई विवाद है तो पत्नी अगर पति के साथ ही रहने के लिए तैयार है, रहना चाहती है और उसे घर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी सेक्शन 9 का केस कर सकती है। जबकि आप देखे होंगे 100 में से 95 केस सिर्फ सेक्शन 9 का, 100 में 99 केस ये मान लीजिए कि जो पति पत्नी का विवाद होता उसमें सेक्शन 9 का मुकदमा पति ही फाइल करता था। लेकिन ऐसा नहीं है, मुकदमा पत्नी की तरफ से भी फाइल हो सकता है। और आज हम बताएंगे कि अगर सेक्शन 9 के मुकदमे में पति अपीयर होता है तो उससे पत्नी क्या सवाल जवाब कर सकती है, जिससे कि पति को उसके साथ रहना ही पड़ेगा, उसको साथ में ले जाना ही पड़ेगा। तो ये वो सवाल बताने से पहले आपको हम बता दें कि धारा जो 9 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है, इस फैक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताते चलें कि पति या पत्नी लिखा रहता है, 7 सेक्शन 9 आप खोलेंगे तो पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू विवाद नियम 1955 की धारा 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है। तो आपको साफ क्लियर हो गया है कि चाहे पति याचिका दाखिल करे या फिर पत्नी, जिस पक्ष को शादी में दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया है, चाहे पत्नी को पति ने छोड़ा हो, चाहे पति को पत्नी ने छोड़ा हो, किसी भी कंडीशन में ये फाइल कर सकते हैं, उसे इस धारा के तहत मामला दर्ज कराना चाहिए। अब तीसरी बात आपको इम्पोर्टेंट बता दें, याचिका उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो दूसरे व्यक्ति को अपने दायित्वों को पूरा करने और अपनी शादी को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शादी को फिर से स्थापित करना चाहता है। कहने का मतलब जो भी, चाहे पत्नी दाखिल करे चाहे पति, दोनों ये मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पति जब आ जाता है कोर्ट में, उसने WS फाइल कर दिया, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाए और क्या सवाल पूछे जाए कि पति को समस्या हो जाए और पत्नी को वो ले जाने के लिए मजबूर हो जाए, उसे ले जाना ही पड़े। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, एक एक शब्दों का अर्थ समझें, एक एक प्रश्न का हल आपको एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है। तो चलिए, सेक्शन 9 का मुकदमा जो होता है, अगर पत्नी फाइल करती है तो क्या होगा? अब उसमें जो क्रॉस होगा कि क्या आपकी पत्नी ने कोई केस डाला है या आपने कोई केस डाला है, ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद आप ये पूछें कि अपना घर बसाना चाहते हैं या नहीं, पति से ये सवाल होंगे भैया। तीसरा सवाल, शादी की डेट क्या है? ये कॉमन से सवाल, 4-5 सवाल तो आप ऐसे ही समझ लेना। शादी की डेट क्या थी, क्या मिला आपको, क्या नहीं मिला, कब विदा होके आई, ये सब नॉर्मल से सवाल जवाब आप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप और पत्नी में विवाद कब से स्टार्ट हुआ और किस कारण स्टार्ट हुआ, क्या वजह थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे विवाद में। तो जब ये सब सवाल आएंगे, इकट्ठा 4-5 प्रश्न तो नॉर्मल के अलावा ये बनेंगे। अब क्यों आपने मायके छोड़ाया अपनी पत्नी को, या फिर आपने क्यों प्रताड़ना की, क्यों मारा पीटा, या क्यों उसे अपने पास नहीं रख रहे हैं, ये सब सवाल हो गया।
साथ ही साथ पूछे कि झगड़े की जड़ क्या थी, क्यों झगड़े होते थे, किस कारण से झगड़े होते थे। भाई कहेंगे ये ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ये करती थी, वो कोई सेक्शन 9 फाइल करिए, एक मौका तो उसे मिलना चाहिए। अगर इन केस मान लिया जाए कि उसने गलती किया, अब वो रिश्ते सही करना चाह रही है, समझौता करना चाह रही है, एक साथ रहना चाह रही है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में भी पूछ लीजिए और पूछिए कि लड़की वालों की तरफ से आपको क्या क्या मिला था। वो बताएंगे कितना धन मिला था, क्या रुपया पैसा मिला था, क्या गाड़ी घोड़ा मिला था, दुनिया भर की चीज़ें जो भी है वो जब बताएंगे ये चीज़ें मिला था तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। क्या आप अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट करते थे, प्रताड़ना करते थे, तो वो भी कहेंगे नहीं। अब जब नहीं करते थे, प्रताड़ना नहीं होती थी, मार पिटाई नहीं होती थी, वो भी अगर सीधे स्वभाव की है तो फिर आप ले जाइए उसको। अब जो मेन सवाल है कि क्यों घर से निकाल दिया आपने, उसका उनको रीजन अच्छे से देना पड़ेगा, अच्छा कारण देना होगा, तभी बात मानी जाएगी। नॉर्मल भैया कुछ भी कह के नहीं कह सकते घर से निकाल दिया। अब उसके बाद पूछिए कि पत्नी को आप रखना चाहते हैं या नहीं। 100 बात की एक बात आ जाएगी। तो ये सब सवाल जब पति से पूछे जाएंगे तो पति के पास जवाब अगर होगा तो वो देगा कि क्या कारण है, क्या विवाद है, क्या स्थिति है, क्यों मुकदमे नहीं हुए। भाई देखिए, अगर पत्नी नहीं रहना चाहती तो वो दुनिया भर के मुकदमे करती, लेकिन वो क्या करेगी, सेक्शन 9 का मुकदमा करेगी और फिजूल के मुकदमों में ना चक्कर में पड़ के भाई वो 498 दर्ज करा दे, 125 दर्ज करा दे, घरेलू हिंसा दर्ज करा दे, उससे कोई मतलब नहीं। पत्नी को अगर उसके साथ रहना तो उसे सेक्शन 9 ही फाइल करना चाहिए। कभी कभी तो दिखावे के लिए पति भी सेक्शन 9 फाइल कर देता, जब पत्नी भी सेक्शन 9 फाइल कर देगी पति के पहले, और वो उसका तो जवाब उसको देना ही देना है। अगर तैयार है ले जाने के लिए तो भाई जाओ, कोर्ट के थ्रू जाओ, क्या दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब